कि भारत में देखिए आप लोगों ने 3 सिस्टम देखे हैं, तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि थोड़ा सा मार्कर को छोटा करता हूं, तो आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि एक तो होता है एग्जीक्यूटिव, राइट। एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका, इसको बोलते हैं कार्यपालिका। तो एक होता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका दोस्तों, एक होता है एग्जीक्यूटिव के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट है तो एक होता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव होता है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या नहीं सॉरी एग्जीक्यूटिव, इसी को एग्जीक्यूटिव को एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। ज़्यादा पॉलिटी नहीं आती यार दोस्तों मुझे। और इसको बोलते हैं लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव, राइट, जिसको बोलते हैं विधायिका, 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 राइट। और एक होता है जुडिशियरी। थोड़ा सा ज्ञान इनके बारे में मैं देना चाहूँगा कि दोस्तों न्यायपालिका, कि इनके बारे में न्यायपालिका, कि आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान इसके बारे में होना चाहिए कि भारत में जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है, ये कैसे काम करती हैं, राइट ना। अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करता हूं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव में, तो एग्जीक्यूटिव में मतलब आप बस इतना समझ लीजिए, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है इसमें आते हैं राष्ट्रपति, इसके अंदर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इसके अंदर आते हैं दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट है। तो अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं, जो है सर आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है। भाई इतना नहीं, इतना नहीं, नहीं ना 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 ना, इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि सर परमानेंट में आ जाएंगे ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे, समझ गया हाँ। लेकिन अभी अब आम व्यक्ति ये क्या समझेंगे, आम व्यक्तियों को क्या जरूरत है इन सब की। लेकिन अगर दोस्तों बस आप इतना सा जान लो, थोड़ा सा बस इतना सा जान लो कि अगर हम लोग बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया तो एक्चुअली अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव में देखना, जो एक यहाँ पर बस आप समझ लो प्रेसिडेंट, जैसे सन्ने का एक परमानेंट मेंबर है, एक नॉन परमानेंट है। तो परमानेंट में जैसे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, हाँ ब्यूरोक्रेट्स हो गए, और जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स के अलावा जैसे जो नेता वगैरह हैं प्रेसिडेंट, तो ये नॉन परमानेंट होते हैं। तो जनरली दोस्तों इसमें एक हो गया प्रेसिडेंट और एक हो गया प्राइम मिनिस्टर, बस आप इतना समझ लो, एक हो गया प्रेसिडेंट और एक हो गया क्या, प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो और एक हो गया इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर के नीचे हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो दोस्तों इसका आर्टिकल है दोस्तों 52, 74 ना। दोस्तों ये देखिए कि प्रेसिडेंट जो है इसे हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, मतलब देश का जो सबसे बड़ा प्रथम नागरिक है उसे कहते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा सर ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ सर, प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 में है सर, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है सर, ये इसकी भी मतलब ये नहीं है कि ये हेरिडेटरी है कि प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट ही बनेगा। इसी वजह से हमारा देश कैसा गणतंत्र है। गणतंत्र में जो हेड ऑफ स्टेट है वो चेंज होता है, और उसकी जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होती है सर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होती है, जो प्रोपोर्शनल के हिसाब से लिया जाता है। ज्यादा ज्ञान मत दो। अच्छा ठीक है। तो प्रेसिडेंट के सारा ज्ञान उज्जवल सर के एक ही वीडियो में ला के दे देंगे। लेकिन ये दोस्तों ये जो वीडियो है ये आम व्यक्तियों के लिए है ना, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसी कुछ लैंग्वेज यूज करी जाए जिसमें क्या है जो आम व्यक्ति ना समझ पाए। ठीक है सर, एग्जीक्यूटिव का मेनली मतलब यही होता है कानून को तैयार करना, और उसे तैयार करना और उसे इंप्लीमेंट करवाना, उसे लागू करना, तैयार करना दोस्तों और उसको लागू करना। सर कानून को लागू करना, सर सॉरी कानून को लागू करना, क्योंकि कानून बनाता है लेजिस्लेटिव, ठीक है, विधायक, कानून को इनेक्ट करना। और का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्टिकल नंबर 74 में दिया गया है। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, अगर हम प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर क्या, जितने भी काउंसिल, जो प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट के लिए, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए। चलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में चलते हैं दोस्तों। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ पर सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की बात होती है, यहाँ पर राज्यसभा की बात होती है, और जो हमारा लोकसभा है, जो पहले बात करते हैं जैसे लोकसभा है, लोकसभा, और दोस्तों एक हो गया राज्यसभा। तो जो लोकसभा है, लोकसभा, तो लोक जितना मुझे आता है मैं उतना ही बता रहा हूँ, बाकी सर आपको डिटेल में बताएंगे कि और लोकसभा जो है उसे बोलते लोअर हाउस, और राज्यसभा को बोलते अपर हाउस। हाँ सही बताया मैंने, बाकी सर बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसमें सर देखिए लेजिस्लेटिव में यही जो आप कह रहे हैं बार को थोड़ा इतना ही बताओ जितना अच्छे के लिए। तो यहाँ पे सर कानून बनाया जाता है। लेजिस्लेटिव में जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा का, वो क्या करते हैं, कानून को ड्राफ्ट करते हैं, कानून को पास करते हैं, कानून को तैयार करते हैं, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, ठीक है। विधायिका जो है वो कानून को बनाती है,
एग्जीक्यूटिव जो है वो कानून को एग्जीक्यूट करना मतलब लागू करना, और जो जुडिशरी है वो न्याय का काम करती है। और इन दोनों की जो सर सेपरेशन है, विधायिका को कार्यपालिका से सर अलग किया गया है, क्योंकि सर एक साथ कर दिया जाएगा तो दोनों क्या मिलजुल करके आपस में सरकार बना करके चलाते रहेंगे सर। दोस्तों अगर हम जुडिशरी में आते हैं तो जो जुडिशरी है इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, आप सब जानते हैं, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसके नीचे जाएंगे तो हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, और फिर उसके नीचे आएंगे तो हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट कह लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लो, लोकल कोर्ट जितने भी हैं। तो दोस्तों ये क्या काम है इसका, तो लीजिए बाकी की बातें सर के साथ करिए। सुप्रीम कोर्ट पहली सर जो बनी थी वो कलकत्ता में 1774 में बनी थी, पहली सुप्रीम कोर्ट दोस्तों कलकत्ता में 1774 में बना। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है पहला सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1774 में किया गया था। और न्यायपालिका का काम क्या है, तो न्यायपालिका का काम ये है कि जो सर विधायिका कानून बना रही है ना, कहीं ऐसा कानून तो नहीं बना रही जो किसी व्यक्ति विशेष के फेवर में हो, तो इस पे क्या करती है, समीक्षा करती है, और जो पीआईएल को भी एक्सेप्ट करती है और जो फैसला भी सर सुनाती है। तो इसका काम है निगरानी। बहुत ज्ञान हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने देख लिया कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इन तीनों को देख लिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो भारत में जो राष्ट्रीय दिवस है, मैं चाहता था थोड़ा सा कम ज्ञान दूं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द उज्जवल सर यू गाइस गॉट बहुत सारा ज्ञान है। तो राष्ट्रीय दिवस, भारत में जो नेशनल डेज हैं, अगर हम बात करते हैं नेशनल डेज, तो भारत में जो राष्ट्रीय दिवस है दोस्तों वो 3 दिन मनाया जाता है। एक तो 15 अगस्त जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, और दोस्तों दूसरा 26 जनवरी 26 जनवरी जिस दिन भारत को गणतंत्र हुआ, भारत का संविधान आया, और दोस्तों नेक्स्ट 2 अक्टूबर जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। दोस्तों ये हो गए हमारे नेशनल डेज। अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो नेशनल डेज के बाद हम बात करेंगे भारत के झंडे के ऊपर।